उत्तराखंड के पौराणिक और आध्यात्मिक धरोहर स्थल आदि कैलाश की पवित्र छाया में आज राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। पर्यटन विभाग के द्वारा सभी को साधुवाद व शुभकामनाएं दी गई। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित यह प्राकृतिक क्षमता का खेल पूर्ण हो चुका है। धारचूला के धीरू धर्मसत्तू ने भी अपने एज वर्ग में चौथा स्थान प्राप्त किया है। 40 वर्ष की उम्र में धीरू धर्मसत्तू धारचूला के युवा व्यापारी चौथे स्थान पर रहे। इसी तरह इस मैराथन में नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। 60 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में नए नए कीर्तिमान लोगों ने स्थापित किए हैं। यह 60 किलोमीटर के युवा जीते हुए युवक। जी सर, मेरा नाम दिगंबर सिंह है। मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के लश्करी गांव में रहने वाला हूं और मुझे यहां पे 60 किलोमीटर करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो मैंने यहां पे पिछले 3 महीने से तैयारी की थी और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और मैंने यहां पे ये उम्मीद रख के आया था कि मैं अपना बेस्ट टाइम दे सकूं। तो बाकी तो मेहनत रंग लाई तो हम बेस्ट। तो जैसे कि अभी जो नई युवा पीढ़ी है उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, उनसे ये संदेश देना चाहिए कि कभी अपने मन से नहीं हारना चाहिए। सर, हर किसी को मन करता है कि मैं रुक जाऊं या फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊं, तो लेकिन सबसे पहले ही अपना माइंड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। सर, आपको व्यवस्था जी सर, यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यवस्था की थी। जो वॉलंटियर है टाइम पे सर पानी मिल रहा था, काफ़ी अच्छे उन्होंने हमारी जरूरत पूरी की। और हमारे साथ एक भैया थे जो बाइक में हमें काफ़ी अच्छा गाइड कर रहे थे। नाम तो मुझे याद नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा गाइड कर रहे थे मुझे। तो ठीक अच्छा लगा वॉलंटियर्स को यहाँ पे रहना। सिंह पोखरिया है। मैं अल्मोड़े से हूँ, उत्तराखंड, और यहाँ मैराथन के लिए आया था मैं। और बहुत बढ़िया मेरे को फीलिंग लगी मैराथन में। सुबह ठंडा था, तकलीफ हुई सुबह, लेकिन फिर जैसे तैसे नाभि से धूप की किरण आई, उसके बाद थोड़ा साहस आया तो वापस नीचे को ढलान में दौड़ते हुए यहाँ फिनिश किया। जो सर्विस थी वॉलंटियर्स की, वो बहुत बढ़िया सर्विस थी। और जैसे मैं पहुंचा उन्होंने पानी दिया और आईटीबीपी में थोड़ा मेडिकल का एक विटामिन सी की टैबलेट ली और फिर हम नीचे को आए। मैराथन है, फर्स्ट एडिशन है, तो बहुत सारे तैयारियां बहुत अच्छा था और लोग बहुत मोटिवेशन है, मोटिवेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट एडिशन में इतनी रनर्स आए बहुत ज़्यादा, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। तो और तैयारियों को लेकर के कैसे कहेंगे कि फर्स्ट तैयारी जैसे जो आप रूट में थे वहाँ कैसी तैयारियां थी, जहाँ से आपने दौड़ना शुरू किया, जहाँ आपने एंट्री किया, तो इस बीच की तैयारियां कैसी थी? जैसे कि मैंने बताया आपको, तैयारियां बहुत अच्छी थी। हर एड स्टेशन पे न्यूट्रिशंस का और सब हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो काफ़ी हमें एड स्टेशन अच्छे से मिले, तो तभी हो पाए रन अच्छे से। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ से? युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी मैं कि खासकर यूथ को ऐसे एडिशन में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, ताकि नशे से भी दूर रहेंगे। आज के डेट में हमारे यूथ बहुत नशे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे जहाँ पर ऐसे इतना अच्छे जगह पे इवेंट हो रहा है, तो एक पवित्र जगह भी है, तो मैं ये समझती हूँ कि सबको ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करनी चाहिए। नमस्कार, मैं सूबेदार मेजर त्रिलोक सिंह नेगी, आर्मी से रिटायर हूँ और मैं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर टाउन से आया हूँ। मैं 68 साल मेरी उम्र है। मैं आज 21 किलोमीटर आदि कैलाश परिक्रमा रन दौड़ा हूँ। ये गुंजी से पिथौरागढ़ जिले में गुंजी एक जगह है बॉर्डर पर, जहाँ 3 देशों की बॉर्डर लगती है। वहाँ से मैराथन शुरू हुई है और ये उत्तराखंड शासन ने इसमें बड़ा इनिशिएटिव लिया है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आने वाली पीढ़ी के लिए, नए पीढ़ी के लिए, ताकि वो इस प्रकार के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, बजाय कि वो नशा या किसी और चीज़ में वो इन्वॉल्व हो। वो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं गुंजी, हमारा जो 21 किलोमीटर रन था वो गुंजी से लेकर के और कुट्टी वाली रोड पर 21 किलोमीटर था। बहुत सुंदर रोड था। यहाँ दौड़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ था, रास्ता बहुत सुंदर था। और एक एथलीट के लिए, एक खिलाड़ी के लिए और एक हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक के लिए ये जगह
जो आज हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने किया, बहुत ही उत्तम है। हम सबको, पूरे देशवासियों को इस प्रकार के एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहिए ताकि कैलाश की पवित्र धरती में अल्ट्रा मैराथन रन के समापन के समय लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। रंगारंग कार्यक्रमों से लोगों ने समा बांध दिया। खुशी के पल व्यक्त करते ही बन नहीं रहे थे। देख रहे हैं आगे के लिए क्या फायदा होगा, इसका क्या उद्देश्य रहा है? इसमें देखें, जो आज बड़े गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के टूरिज्म के इतिहास में वाकई में ये आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक है। और वो इस परिप्रेक्ष्य में है कि जो परिकल्पना हम लोगों ने की है कि इस अल्ट्रा मैराथन के माध्यम से यहाँ पे इस वैली में, पूरे उत्तराखंड में हम लोग एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, यहाँ पे होम स्टेज को यहाँ प्रमोट करेंगे, और साथ ही साथ जो वाइब्रेंट विलेज की परिकल्पना है कि विंटर्स में या फिर साल भर इन विलेजेस में एक्टिविटी शुरू हो, जहाँ से लोगों को एक रोज़गार भी मिले और रिवर्स माइग्रेशन हो। लेकिन एक आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब से आदि कैलाश की यात्रा शुरू हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे विज़िट किया है, उसमें हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। और ये वैली ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में अगर रिवर्स माइग्रेशन हुआ है तो इस वैली में हुआ है। तो अभी भविष्य यहाँ का उज्जवल है। लेकिन ये अल्ट्रा मैराथन जो एक संदेश देने जा रहा है पूरे उत्तराखंड में, यानी पूरे देश में, कि इस एल्टीट्यूड में और महादेव के चरण में कि जो अल्ट्रा मैराथन हम लोग आयोजित कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा रिलीजियस दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको पार्टिसिपेट करना था किसी और इवेंट में, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आदि कैलाश में लगभग 15,000 की हाइट पे ये अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हो रहा है, तो बेचारे वो छोड़ के आए। तो ये लगभग 22 स्टेट के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी सिक्किम से भी हम लोग देख रहे थे कि पार्टिसिपेंट्स आई हुई हैं लड़कियाँ, बेंगलोर से भी आए हैं, हिमाचल से भी आए हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वाकई में बड़ा अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि ये हमारी उत्तराखंड में ये 25वीं जो हमारी वर्षगांठ है,
उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको अल्ट्रा मैराथन को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में। अब इसको एक हम एनुअल इवेंट बनाएंगे और साल भर इसी महीने में या अक्टूबर में हम लोग इसको दोबारा एनुअली इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। साथ ही साथ हम लोग नीति वैली में भी मई एंड के महीने में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं उससे पहले भी वहाँ पे एक अल्ट्रा मैराथन आयोजित करेंगे। तो आप ये मान के चले कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का मेन जो फोकस रहेगा एडवेंचर टूरिज्म की तरफ रहेगा और एडवेंचर टूरिज्म सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार हम लोग वर्ष भर इसको चलाते रहेंगे और एडवेंचर के क्षेत्र में उत्तराखंड को थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे। धन्यवाद। आदि कैलाश यात्रा का यह सीजन समाप्ति की ओर जा रहा है। आदि कैलाश मंदिर के पुजारी गोपाल सिंह कुटियाल के द्वारा बताया गया कि 5 तारीख को आदि कैलाश के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने एक छोटी सी मुलाकात में कहा कि उनके द्वारा जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी को भी सूचित कर दिया गया है। 5 तारीख को आदि कैलाश के कपाट बंद हो जाएंगे। नाचनी की रामलीला में पहुंचे महामंडलेश्वर वीरेंद्रनाथ महाराज। वीरेंद्रनाथ महाराज का लोगों ने फूलों से स्वागत किया। मेरा नामक ग्राम में आपका जन्म हुआ। महोदय, आपका सांसारिक नाम श्री वीरेंद्र सिंह पाल था। महामंडलेश्वर महाराज वीरेंद्रनाथ स्वामी का स्वागत सत्कार के उपरांत सभी के साथ छायाचित्र खिंचाया गया। उसके बाद महामंडलेश्वर द्वारा रामलीला में सभी को साधुवाद दिया गया। सुबह के ग्रामीणों ने बीआरओ के खिलाफ उप जिलाधिकारी धारचूला को एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार हैवी ब्लास्टिंग से बीआरओ ने गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया है। रमेश व सागर के द्वारा उक्त ज्ञापन संयुक्त रूप से उप जिलाधिकारी को धारचूला को दिया है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि मैं तत्काल विजिट करके उक्त ब्लास्टिंग की जांच करूंगा। फायर ब्रिगेड के समीप कल रात्रि में एक वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। वाहन को गंभीर नुकसान हुआ है। वाहन के दोनों बैलून भी खुल चुके हैं। बता दें कि वाहन इतनी जोर से टकराया है कि वाहन के एयरबैग फटकर बाहर निकल गए हैं। असंतुलित होकर वाहन टकरा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि वाहन तेजी से आ रहा था। अचानक वाहन का संतुलन ड्राइवर खो गया और वाहन नीचे जाते जाते बचा। डिवाइडरों ने वाहन को बचाया। वाहन स्वामी ने वाहन के शीशे तोड़कर अपने को वाहन से फाड़ गया। वाहन धारचूला का बताया जा रहा है। वाहन में काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। वाहन का पिछला शीशा तोड़कर ड्राइवर बाहर निकला क्योंकि एयरबैग इत्यादि खुलने के बाद वाहन के कोई भी फंक्शन कार्य नहीं कर रहे थे। लेकिन वाहन किस तरह से जो दो लड़का जा रहा है उसने बताया कि वाहन पहले दीवार से टकराया, उसके बाद घूमकर वाहन उस तरफ से होते हुए रपटते हुए नीचे नदी की तरफ चला गया। डिवाइडर ने वाहन स्वामी की जान बचा दी। रामलीला के समापन पर पहुंचे राजेंद्र नेगी। समापन दिवस पर श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत वातावरण नाचनी में देखने को मिला। अंतिम दिन के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र नेगी ने जिला उपाध्यक्ष भाजपा उन्होंने रामलीला कमेटी को साधुवाद दिया और उनका निमंत्रण स्वीकार करते हुए धारचूला से नाचनी पहुंचे राजेंद्र नेगी। Please do like, share and subscribe DCL News.